अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान शाह। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़े का एक लेक्चर है। तो आइए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब केमिकल फार्मूला सबसे पहले बात करते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है। अब लेट से कि मैंने इधर सामने लिखा हुआ है H2O। ये भी एक केमिकल फार्मूला जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैंने लिखा हुआ है CaCl2। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल फार्मूला है। मैंने लिखा है H2SO4। ये भी एक केमिकल फार्मूला है। ठीक है, मैं बात करूं एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो 4। तो ये भी एक केमिकल फार्मूला है। ठीक है, जिसके अंदर बात करूं नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, उनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो वो एक केमिकल बनाते हैं जिसे हम केमिकल फार्मूला से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक फार्मूला से हम केमिकल्स को, कंपाउंड्स को, एक फार्मूला से हम कंपाउंड्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये केमिकल फार्मूला के एग्जांपल्स हैं। तो आइए अब रूल्स की तरफ इनके बढ़ते हैं। तो इसका मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है, आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंबल्स को लिखना है। ठीक है, लेट से कि मेरे पास साल्ट है, कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आप घरों में आम नमक इस्तेमाल करते हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड है। उसका फार्मूला क्या था, NaCl। तो सबसे पहले आप लिखेंगे Na। ठीक है, और एक और चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि जो पॉजिटिव साइड है ना वो फर्स्ट आनी चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव बाद में। ठीक है, अब NaCl आपने लिखा है, सबसे पहले सोडियम का आपने लिखा है। सोडियम जो है इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। ठीक है, ये फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, और दूसरी जो है हमारे पास नेगेटिव वाला, ठीक है, क्लोरीन जो है उसकी -1 वैलेंसी होती है, तो वो सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले आपने सिंबल्स राइट करने हैं और इस ऑर्डर से आपने लिखना है केमिकल फार्मूला को कि जो पॉजिटिव साइड वाली जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो फर्स्ट नंबर पे आए, और जो नेगेटिव, जो साइन वाली, नेगेटिव वैलेंसी वाली जो आपके पास एलिमेंट है वो सेकंड नंबर पे है। अब इधर सोडियम है, इसकी +1 है, और जो क्लोरीन है इसकी -1 है। तो सोडियम +1 पहले आएगा, प्लस वाला क्योंकि पहले आना था, और क्लोरीन क्योंकि -1 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी, तो ये बाद में आएगा। तो ये हमारे पास पहला रूल था। ठीक है, अब दूसरा रूल हमारे पास क्या है। दूसरे रूल में अगर मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं कि जो वैलेंसीज है ना, वैलेंसीज वो टॉप राइट पे आपने मेंशन करनी होती हैं केमिकल फार्मूले के अंदर। तो इधर टॉप राइट पे ये देखिए, इधर भी मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, जो वैलेंसीज हैं आप बुक को खोल के सामने रखें। ठीक है, वो कह रहे हैं जब केमिकल फार्मूला जब आपने राइट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई भी कंपाउंड लेट से लिखना है। बात कर लेते हैं H2O की, तो इसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, +1। तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे वैलेंसीज को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे इन अ केमिकल फार्मूला। तो +1 हाइड्रोजन की आ गई, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। तो आप केमिकल फार्मूले की वैलेंसीज को टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर यहां पे आप लिखेंगे, यहां पे मेंशन करेंगे। पहला रूल क्या था, आपने सिंबल्स लिखने हैं, और सिंबल्स किस ऑर्डर में लिखने हैं, पॉजिटिव साइड पहले आएगी और नेगेटिव साइड बाद में आएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, वैलेंसीज को टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर मेंशन करना है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारे पास रूल है, इधर मैं लिखता हूं तीसरा, और चौथा इधर मैं साथ ही लिख लेता हूं। ये रूल्स
मिलते जुलते हैं। लेट्स से के बात अगेन मैं करूं NaCl की, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ऑफसेट करना है। ऑफसेट मेथड है तीसरा, ऑफसेट मेथड। ऑफसेट में हम क्या करते हैं, जो वैलेंसीज हैं टॉप राइट कॉर्नर से जो बॉटम राइट कॉर्नर है वहां पे लेके आनी है। लेट्स से कि मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं, मेरे पास क्या था, Na+1 एंड Cl-1। इसको मैं क्या करूंगा, ये टॉप राइट कॉर्नर पे है, इसको मैं क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पे ले आऊंगा। और ये क्लोरीन की -1 जो है ये टॉप राइट कॉर्नर से आगे सोडियम की बॉटम राइट कॉर्नर पे लेकर आऊंगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, NaCl। अब ऐसे मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्थ रूल के अंदर बेटा अगर आप देखें ना तो वो कह रहे हैं कि जब वैलेंसी सेम होंगी ना, वैलेंसीज सेम होंगी तो उनको तो हम ऑफसेट तो करेंगे, ऑफसेट हम उनको करेंगे, बट विल नॉट राइट, लेकिन लिखेंगे नहीं। ऑफसेट तो हमने की है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। आगे हम बात कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल थी, दूसरी हम कर लेते हैं, इधर मैं कर देता हूं CaCl2। तो ये मेरे पास एक केमिकल फार्मूला है, इसको मैं इरेज करके दोबारा ये दूसरी एग्जांपल मैं लिखता हूं CaCl। अब कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2 और क्लोरीन की -1 होती है, ठीक है। अब इसको ऑफसेट करें, ये यहां से टॉप राइट कॉर्नर से कैल्शियम के बॉटम राइट कॉर्नर पर आएगा और ये कैल्शियम का जो +2 है ये इसके टॉप राइट कॉर्नर से क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CaCl2, ठीक हो गया। अब ये इधर मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको भी तो मैं ऐसे यानी कि सिंपल लिख सकता था ना, इसका 1 है, इसका मैंने ऐसे लिख दिया, इसका +2 है, लेकिन इधर मैंने 2 लिखा है। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स जो जिसको नहीं समझ आ रही वो कहते होंगे तो इसको भी तो आप ऐसे करके लिख दें, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि फोर्थ रूल के अंदर एक चीज उन्होंने लिखी हुई है, जब वैलेंसीज डिफरेंट होंगी ना, वैलेंसीज डिफरेंट होंगी ना, जब वो ऑफसेट होंगी एंड विल राइट, और लिखेंगे हम उन्हें। वैलेंसी सेम होती हैं, ऑफसेट होती हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, इधर मैंने नहीं लिखी। लेकिन जब वैलेंसीज डिफरेंट हैं, कैल्शियम की इसमें +2 है, क्लोरीन की -1 है, तो ये ऑफसेट होंगी और लिखी भी जाएंगी। एक और एग्जांपल मैं इसकी आपको देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं नीचे, इधर लिख देता हूं AlCl। अब एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो होती है +3 और क्लोरीन की होती है -1। अब इसको ऑफसेट करें और इसको लिखेंगे क्योंकि वैलेंसीज डिफरेंट हैं। अब इसको लिखें, टॉप राइट कॉर्नर से क्लोरीन के टॉप राइट कॉर्नर से एल्यूमिनियम के बॉटम राइट कॉर्नर पे हम इसको लेके आएंगे, और एल्यूमिनियम की जो +3 है इसको इधर से यानी इसके टॉप राइट कॉर्नर से क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर आएंगे। तो ये होगा AlCl3। अच्छा बच्चों, एक एक्सेप्शनल केस है थर्ड वाले रूल के अंदर। लेट्स से कि मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल दी थी, मे भी आप हायर स्टडीज में जब जाएं तो उधर में भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि स्कूल लेवल पर टीचर्स अक्सर ये चीज़ नहीं बताते होते। अब लेट्स से कि हमारे पास, मैं इधर केमिकल कंपाउंड एक लिखता हूँ, मेरे पास क्या है H2SO4,
ठीक है, मेरे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब मैं बात करूँ ना, अब आगे आपने रेडिकल्स के अंदर भी पढ़ना है, जो सल्फेट होता है ना, सल्फेट रेडिकल, इसकी -2 वैलेंसी होती है, और हाइड्रोजन की आपको पता है कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, अब इधर इसको लिखते हैं HSO4। अब इनकी वैलेंसी लिखें +1, और इसकी क्या है, -2। अब इसको नीचे लेके आए तो क्या बनेगा, टॉप राइट कार्नर से यहाँ बॉटम राइट कार्नर पर, और यहाँ से +1 इसके बॉटम राइट कार्नर पर, तो ये हमारे पास H2SO4 बनेगा। अब इधर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होगी कि इधर SO4 के साथ ऑलरेडी 4 है, तो इधर +1 जब नीचे आएगा तो ये 4 के साथ ऐड होकर 5 तो नहीं बनाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने नीचे लेके आना है, लेकिन 1 की वैल्यू ऐड नहीं करनी, आपने एज इट इज H2SO4 ही लिखना है। इस चीज की समझ आ गई? तो ये चीज आपको स्कूल्स में मे भी ना बताई गई हो, तो ये मैंने चीज आपको क्लियर कर दी है कि एक चीज कैसे होती है। ठीक है, आगे आगे रेडिकल्स के अंदर हमने पढ़नी है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला इन रेडिकल्स। अच्छा, रेडिकल्स में सबसे पहले इधर मैं दो केमिकल कंपाउंड्स लिखता हूं। मेरे पास पहला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इनकी वैलेंसीज को इधर लिखते हैं। ठीक है, इस ब्लैक के साथ मैं कर देता हूं, ये देखिए। अब एल्यूमिनियम की कितनी होती है, +3, और सल्फेट आयन की कितनी होती है, SO4 -2। ठीक है, आप सल्फेट आयन की सबसे पहले टॉप राइट कार्नर से एल्यूमिनियम के बॉटम राइट कार्नर पर लेके आए, और एल्यूमिनियम की जो +3 है इसके टॉप राइट कार्नर से सल्फेट आयन के बॉटम राइट कार्नर पर लेके आए, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये -2 इधर आके, आपने जो माइनस वाला साइन है ना वो नहीं नीचे लेके आना, आपने सिर्फ क्या करना है, जो 2 की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सिर्फ नीचे लेके आनी है। ठीक है, ये तो 4 3, ठीक हो गया जी। कुछ इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम की कितनी होती थी, +2, और फॉस्फेट की कितनी थी, -3। इसको टॉप राइट कार्नर से इसके बॉटम राइट कार्नर पर, इसको टॉप राइट कार्नर से इसके बॉटम राइट कार्नर पर, तो ये कुछ इस तरह होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये हमारे पास जो फाइनल इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। ठीक है, तो अगर किसी किस्म की किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन ज़रूर किया करें। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें, मैं वो भी जो है ना क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।